हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाले सेमेस्टर 4 सेक पेपर जिसका एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये आप लोग का क्लास नंबर 2 हमने पिछले वीडियो में एंटरप्रेन्योर के बारे में बता चुके हैं और आज की इस क्लास में आप लोग को बताने वाले एंटरप्रेन्योरशिप के महत्व को, इसके डिफिनेशन, इसके इम्पोर्टेंट और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जो आपके एग्जाम के विषय वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सेक पेपर एंटरप्रेन्योरशिप जिसका चाहे अब बीएससी या बीकॉम सभी के लिए, ठीक है। तो आपका प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाय एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि उद्यमिता का अर्थ और इसके विशेषताओं को बताएं। इसमें से हम आपको महत्व भी बताने वाले, तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम डिफिनेशन जानेंगे कि उद्यमिता का डिफिनेशन क्या है, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप का डिफिनेशन क्या होता है। तो उद्यमी के द्वारा किए जाने वाली कार्य, यानी कि एंटरप्रेन्योर्स के अंतर्गत जितने भी कार्य किए जाते हैं उसे एंटरप्रेन्योरशिप की श्रेणी में आते हैं, यानी कि उद्यमी के द्वारा किए जाने वाले कार्य उद्यमिता के श्रेणी में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जोखिम वहन करना हो गया, नेतृत्व करना, नवाचार करना, अनिश्चितता का सामना करना आदि बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। यहाँ पे इस प्रकार इससे समझा जा सकता है कि उद्यमिता से आशय व्यवसाय से जुड़े उन तमाम कार्यों से है जो किसी भी व्यवसाय का अस्तित्व प्रदान करते हैं, जिसमें जोखिम वहन करना हो गया, साहसी हो गया, अनिश्चितता का सामना करना, नेतृत्व करना, नवाचार करना आदि शामिल है उद्यमिता के अंतर्गत, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत ये सभी चीज़ें शामिल है, ठीक है। अब बहुत से वैज्ञानिकों ने अपने अपने अलग अलग ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया है एंटरप्रेन्योरशिप का डिफिनेशन, ठीक है, जिनमें से पहला है जोसेफ शुम्पेटर के अनुसार, ठीक है। उन्होंने यह कहा कि उद्यमिता एक नवाचार कार्य है या स्वामित्व के अपेक्षा नेतृत्व कार्य है। ये कथन था जोसेफ शुम्पेटर के अनुसार। नेक्स्ट विद्वान थे रॉबिन्स तथा कोटलर के अनुसार। इसके अनुसार कहना था कि उद्यमिता वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति तथा व्यक्तियों के समूह अपने नियंत्रण के अधीन संसाधनों का प्रवाह किए बिना उपयोगिता का सृजन तथा नवाचार द्वारा विकास के अवसरों की खोज करने में एवं धन को जोखिम उठाता है। ये कथन तो रॉबिन्स व कोटलर के अनुसार, ठीक है। तो ये रहा आप लोग का उद्यमिता यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप का डिफिनेशन। अब समझने वाले हैं उद्यमिता यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि इसकी विशेषताएं या इसे कह सकते हैं प्रकृति, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसकी विशेषताएं कि उद्यमिता एक सृजनात्मक प्रक्रिया है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि उद्यमिता एक नवाचार योग्यता है। तीसरा पॉइंट है कि उद्यमिता एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। चौथी विशेषता यह है कि उद्यमिता यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रेरणात्मक क्रिया है। पांचवी विशेषता उद्यमिता जोखिम वहन करने की क्षमता है। ये रहा आप लोग का 5 पॉइंट विशेषता। और अगले में आप समझने वाले उद्यमिता का महत्व यानी कि इसके इम्पोर्टेंट। तो पहला पॉइंट है संसाधनों का अनुकूलम प्रयोग। दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ तीव्र आर्थिक विकास। तीसरा है सफल इकाइयों की स्थापना। चौथा पॉइंट है इसका आधुनिक आर्थिक विकास काल चक्र। पांचवा पॉइंट है पूंजी निर्माण में योगदान। छठा पॉइंट है नवाचार का प्रोत्साहन। इस प्रकार हमने टोटल यहाँ पे इंपॉर्टेंस एंटरप्रेन्योरशिप के 6 पॉइंट बताए और 5 पॉइंट हमने यहाँ पे विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स बताए और वैज्ञानिक के अनुसार 2 डिफिनेशन और इसका एक नॉर्मल सा डिफिनेशन। तो आप इस प्रकार अपने एग्जाम में लिख सकते हैं और बेहतर से बेहतर नंबर उठा सकते हैं। तो थैंक यू गाइज। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। इस चैनल के माध्यम से आपका लगभग सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। जितने भी सेक पेपर एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत हो गए या इंडियन इंस्टीट्यूट कल्चर डाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंट पब्लिक हेल्थ, सभी के लिए वीडियो अपलोड धीरे धीरे कर ही दिया जा रहा है। तो थैंक यू गाइज।